तो कुछ लोग अगर नए होंगे तो आपके चैनल के थ्रू मैं उनको बता दूँ कि जो मेरा जो मेन चैनल था वो हैक हो गया था। मैंने कई सारे गाने गाए हैं लेकिन कभी भी पांगी की तरफ से मुझे जो है वो नफ़रत नहीं मिली है कि आप ऐसा कर रहे हैं। लोगों ने ऐसे पहचाना नहीं होता लेकिन जब नाम बोले थे तो हाँ, हाँ, अच्छा वो है ये सिंगर, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार। उन्होंने ऐसे ही बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बस ऐसे रैंडमली। हाँ जी। मैंने भी मज़ाक में कह दिया, मैंने कहा ठीक है रिश्ता लेके आ जाना घर, अगर मैंने कहा पेरेंट्स मान जाएँगे तो ठीक है। 2023 में मेरे साथ मुझे ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में हाँ जी। कि अब ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं छोड़ दूँगी ये सब। तो वो 14 में रिकॉर्ड किया हुआ था हाँ जी। और 18 में वो इसीलिए रिलीज़ किया क्योंकि हमारी कोई लव लाइफ़ नहीं है, हमारा अच्छा। बस ऐसे ही। देखिए मेरे हिसाब से जो लेडीज़ हैं उनको भगवान ने काफ़ी सहन शक्ति दी है। डरती तो मैं नहीं हूँ, ओके। डर तो नहीं है मेरे अंदर, कहीं का भी नहीं, किसी भी चीज़ में भी नहीं। बट जब हमारे जॉब में इंटरव्यू होता है तब मैं बहुत डरती हूँ तब मैं ओके। थोड़ी-सी नर्वस हो जाती हूँ। मैं वहाँ पे एम्प्लॉयी ही हूँ और वही रहूँगी शायद। पता नहीं, लोग तो कभी किसी के होते नहीं हैं लोगों का मैं क्या बोलूँ। सही बात है। नज़रिया तो कभी किसी का अच्छा नहीं रहता किसी के लिए। पांगी आए हो कभी आप? हाँ, हाँ, एक बार आई हूँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है वहाँ से भी। हाँ जी। कैसा लगा आपको पांगी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब एक बार ज़रूर जाना चाहूँगी बट वाया चंबा से नहीं लाहौल से जाऊँगी। ओके, बाया चंबा तो मैं भी नहीं गया हूँ मैम। अच्छा, आप नहीं हाँ, गए हो? नहीं, नहीं। मैं गई हूँ। रील्स देखती हूँ मैं। रील्स। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं बहुत ओके, हूँ, अपनी स्टोरी डाल के तो 20 बार चेक कर लूँगी मैं कि मैंने स्टोरी डाली। ये ओके। सब तो मैं करती हूँ, पर मैं अपने गाने नहीं सुनती हूँ जो मैंने यूट्यूब ओके, पे डाले हैं। ओके। कौन है? 2 ही लोग वायरल हैं। आजकल ऐसे ही उठो और चले जाओ स्टूडियो और हो गया गाना, मतलब कुछ भी, कुछ भी, मतलब मेरा सिर्फ़ ये है कि अगर आप गा सकते हैं, अगर देखिए भगवान ने ये कला किसी-किसी को बख्शी है, हाँ जी। तो इतना मतलब ऑटो ट्यून का भी इस्तेमाल ना करें कि मतलब जब आप लाइव में आएँ तो आपसे गाया ना जाए। आउट ऑफ स्टेट्स भी हाँ, बहुत लोग हैं जो मतलब लिखते रहते हैं मुझे, तो उनके लिए No script, no chains, we let it go. Roll hit towers where the cool kids glow. Powered by Pongi Tourism. पहाड़ों की हवाओं में जो संगीत है, वो रूह को सुकून देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपका रोहित टेल्स के एक खास एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज़ जुड़ रही है जिन्होंने हिमाचल लोक गीतों को एक नई पहचान दी है। उनकी आवाज़ में पहाड़ों की मिठास भी है और यहाँ की संस्कृति का दर्द भी है। आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल की मशहूर गायिका पूनम भारद्वाज जी। मैम, रोहित टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए, आजकल क्या चला है? आजकल कुछ नहीं, आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं अब सर्दी काफ़ी हो गई है। मुझे लगता है कि वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत आपकी होगी नहीं लोगों को, लेकिन फिर भी क्या अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है और मैं चंबा की रहने वाली हूँ और मैं धर्मशाला कांगड़ा में रहती हूँ और साथ ही में जॉब भी करती हूँ और सिंगिंग का प्रोफेशन भी साथ-साथ में चलाए हुए है। बस फ़िलहाल मैं अपने बारे में इतना ही बता सकती हूँ। अच्छा। तो मैम, आपने बताया कि आप साथ में जॉब करते हैं। जॉब के बारे में बताएँगे? क्या जॉब करते हैं आप? जी, मैं टीचर हूँ डीएवी स्कूल में ही, अच्छा, घर के पास ही है यहाँ ओके। पे। जी। म्यूज़िक टीचर। जी, म्यूज़िक टीचर। ओके। मैम, आपकी आवाज़ के बहुत सारे लोग दीवाने हैं। तो क्या हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं स्टार्टिंग जी, में? जी। ये दौर कैसे स्टार्ट हुआ था या फिर आपने स्टार्ट कैसे किया म्यूज़िक करियर? देखिए, मैं शायद बहुत से इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मुझे गाने का बचपन से ही शौक था। हाँ जी। तो बस शौक था और मैंने लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं इस फ़ील्ड में आगे जाऊँगी या मुझे इसी में ही कुछ करना है। मुझे ना पुलिस में जाने का बहुत वो था, क्रेज़ था कि मुझे पुलिस ऑफ़िसर बनना है। अच्छा, बट डेस्टिनी जो है वो कहीं और ही मुझे ले गई और मैंने फिर इसी में ही म्यूज़िक में ही मैंने स्टडी की है और ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मास्टर्स मेरी जो है वो म्यूज़िक में ही है। अच्छा। फिर आफ्टर एमए जो मैं एकदम से जॉब में लग गई, तो फिर जब जब कोई इंसान जब थोड़ा-सा कमाने लग जाता है तो फिर वो एक ही तरफ हो जाता है। हाँ जी। तो इस वज़ह से मैं आगे स्टडी नहीं कर पाई और मैंने फिर जॉब को ही प्रेफ़रेंस देके इसी में आगे रही और बाद में फिर साथ-साथ में गाने भी मेरे हस्बैंड ने थोड़ा देखा कि ये गाने वगैरह अच्छा मतलब गा लेती है, तो फिर उन्होंने थोड़ा गाने भी अच्छा। करवा दिए। मैम, कब से स्टार्ट किया था आपने सिंगिंग वाला जो करियर आपका? मैंने आप रखिए 2018 में दिसंबर में अच्छा, मेरा पहला गाना आया था सबसे पहला गाना। और जो मैंने रिकॉर्ड किया था 2014 में। अच्छा,
जी, वो 14 में रिकॉर्ड किया हुआ था हाँ जी, और 18 में वो इसीलिए रिलीज़ किया क्योंकि उस दौरान मैं स्टडी कर रही थी। हाँ जी, कॉटन में जो थी वो मैं फाइनल ईयर में थी। हाँ जी, तो वो सुरेंद्र नेगी जी के पास मैंने रिकॉर्ड किया था शिमला में। हाँ जी, तो वो तब से रिकॉर्डेड था और उसके बाद फिर मैं स्टडी फिर मेरी बेबी हो गई, मैं छोटी ही थी काफ़ी। हाँ जी, तो उस दौरान फिर मेरी जॉब भी लग गई तो ये चीज़ मैं हम बढ़ा नहीं पाए आगे हाँ बट जी, ये रिकॉर्ड था पहले से ही फिर इसका शूट करवाया गया 18 में अच्छा, जो कि रिलीज़ हुआ जनवरी 2019 में। तो हम ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि 19 में थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया था। अच्छा। जी। आपने एक बात बोली कि मैं काफ़ी छोटी थी। जी। थोड़ा-सा लव लाइफ़ की तरफ चलते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ था और हमारी कोई लव लाइफ नहीं है, अच्छा, हमारा बस ऐसे ही मैं अरेंज एक मैरिज है? ऑडिशन के लिए मैं मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, अच्छा, तो शायद इनको मैं अच्छी लग गई। हालाँकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि शादी वगैरह में, बट हो गया वो संजोग अच्छा, हाँ जी, जी। हाँ जी। मैम थोड़ा-सा मेरी सर से भी बात हुई थी इस टॉपिक पे ना जब मुझे पॉडकास्ट के लिए मैंने उनको अप्रोच किया था। तो काफ़ी मतलब मुझे तो हेल्पफुल पर्सन लगे। जी, तो मैनेज कौन करता है आपका ये सारा वर्क? वही मैनेज करते हैं। अच्छा, मतलब मोस्टली मैं भी करती हूँ हाँ जी, और वो भी करते हैं। अच्छा। तो मैम आपने बताया कि आप चंबा से हैं, है ना? तो आपने शादी यहाँ कांगड़ा की है, इतनी ये तो बट नहीं है, वो हो गई है। हो गई थी। अब देखिए ऐसा होता है कि उस दौरान पे ऐसा आप जब जब आप 18-19 साल के होते हैं तब इतना आपको समझ नहीं होती है ना? हाँ जी, चीज़ों का पता नहीं होता और मुझे भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था और मैंने सिंगिंग के ऑडिशन के लिए मैं इनसे मिली थी। मिली भी नहीं थी, मैं इनकी असिस्टेंट से मिली थी अच्छा, और इनसे तो सिर्फ़ मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी। तो फ़ोन पे ही बात इन्होंने ऐसे ही बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बस ऐसे रैंडमली। हाँ जी, मैंने भी मज़ाक में कह दिया, मैंने कहा ठीक है रिश्ता लेके आ जाना घर अगर मैंने कहा पेरेंट्स मान जाएँगे तो ठीक है और मेरी मम्मी बहुत ऐसे भोले से हैं और आपको पता है चंबा के लोग थोड़े ऐसे ही। हाँ जी, तो इन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया अच्छा, और ये लोग आ गए घर फिर देखिए किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता हाँ है जी, और फिर हमारी हो गई शादी। अच्छा, तो जल्दी-जल्दी में 1 मंथ में ही हमारी शादी हो गई। हालाँकि हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत मतलब लव अफेयर था या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ही इज़ मच मैच्योर तो मैं तो काफ़ी छोटी थी, ओके मैम, तो हो गया बस। ओके। मैम तो आपने बताया जैसे हमें ना कि आप जॉब भी करते हैं साथ-साथ में। जी। तो 2 प्रोफ़ेशनल एक साथ मतलब ऐसे मैनेज कर पाना बहुत टफ़ होता है मैम। तो आप जी। बताएँगे कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए मेरे हिसाब से जो लेडीज़ हैं उनको भगवान ने काफ़ी सहन शक्ति दी है हाँ और जी, काफ़ी मुझे तो ऐसा लगता है जब तक मतलब मैं मेहनत ना करूँगी तो शायद मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ जी, कि मुझे ऐसा चाहिए कि काम भी मुझे करना है चाहे कुछ भी हो। जैसे एक जब हमारी 2-3 छुट्टियाँ हो जाती फिर मुझे ऐसे लगने लग पड़ता है कि अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ? तो शायद ये सर्कल जो चला है वो उसको मैं अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ शायद इसीलिए मैं दोनों प्रोफ़ेशन को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एक जगह भी कर लेती हूँ दूसरी जगह भी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। जॉब का ऐसा है कि वो तो हमारी देखो रूटीन है ना हाँ जी, और जो मेरे शोज़ हैं वो कभी-कभी लगते हैं, हाँ जी, तो वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, हो जाता है। अच्छा, उसका मैं कैसे बताऊँ एक्सप्लेन करूँ हो जाता है बट ओके मैम। जी। मैम आपने बताया था मुझे कि आपने फर्स्ट सॉन्ग जो 2014 में रिकॉर्ड किया था और वो 2018 में आपने रिलीज़ शूट किया था, शूट किया था। शूट किया था, ओके। हुँ। तो जब आपका पहला गाना जब रिलीज़ हुआ, तो वो फीलिंग कैसी थी मैम? मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक कि मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी, खुश नहीं थी। खुश मीन्स कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जो शूट हुआ था मुझे ऐसा लगा मैं बड़ी गंदी लग रही हूँ, मैं इतनी पतली हूँ मेरा मतलब मुझे कुछ ऐसा मतलब मेरा वो था और मेरी बेटी बहुत छोटी थी। हाँ जी, उस टाइम पे वो मतलब 1 साल की थी और मैं उसको छोड़ के गई थी शूट करने के लिए और मैं बिल्कुल भी खुश वाले मूड में जैसे एक होती है ना एक्साइटमेंट कि हाय मैंने गाना शूट करना है, मैंने रिलीज़ होना है। हाँ जी, मेरे तो 10 जगह माइंड था उस टाइम पे। एक तो मैं चंबा में जॉब करती थी, डीएवी चंबा में भी मैंने 1 साल काम किया है। अच्छा, तो वहाँ पे मैं जब छुट्टी लेके गई तो वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला कि मैंने ऐसे ही बोला मैंने कहा सर शूटिंग करनी है। तो बोला स्कूल की शूटिंग का भी ध्यान रख लिया करो। पहले थोड़ा-सा वो हाँ, मैं एकदम से डाउन हो गई हाँ जी, सुन के। हाँ जी, थोड़ा बुरा लगा मुझे, मतलब बहुत बुरा लगा। पहले-पहले चीज़ों को बहुत मैं ले लेती थी सीरियसली। फिर जब मैं शूट करने गई वहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब टायर्ड बहुत थकी हुई थी क्योंकि जी, बच्चे के साथ भी थक जाती थी मैं। सुबह जल्दी उठना फिर ये वो हाँ उस जी, टाइम पे मैनेज नहीं कर पाती थी मैं जल्दी ज़्यादा चीज़ों को।
तो मैं एक्साइटेड नहीं थी। फिर ओके। 3 चैनल्स में जो मेरा गाना आया एक, कौन सा और गाना था मैम वो? वो गुड़ के चमक। ओके, ओके। जी। फिर? बस फिर रिलीज़ हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का। हाँ जी। बस फिर थोड़ा-थोड़ा जो है ना इंस्पिरेशन मिलती गई कि नहीं मुझे करना चाहिए, लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके। मैम जैसे हम हिमाचल में देखते हैं अभी जो हिमाचली म्यूजिक का काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है, तो एज़ अ फीमेल आर्टिस्ट मैम आपके पास क्या-क्या स्ट्रगल थे उस टाइम? स्ट्रगल तो कुछ नहीं होता, वही होता है जब एक लड़की जब मतलब मैरिड लाइफ में आ जाती है तो हाँ जी। वो चैलेंजिंग ही होती है सारी चीज़ें, उसके लिए मैनेज कर पाना। क्योंकि नए-नए जब हम इस फील्ड में मतलब कदम रखते हैं तो कुछ सोसाइटी, कुछ कई बार थोड़े घर वाले हाँ जी। तो थोड़ा-सा मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बट अगर आपका जो पार्टनर है वो अगर आपके साथ है तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती हैं। हाँ जी। जी। मैम हमने देखा जैसे आपके इतने सारे एल्बम्स थे, उसमें आपने काफ़ी मैशअप्स वगैरह बनाए हुए हैं ना? जी, जी। तो एक काफ़ी फ़ेमस हुआ था आपका चुराही पंगवाली, पांगी चुरा, हाँ। पांगी चुरा मैशअप कुछ ऐसे। तो उसमें जो आप लिरिक्स यूज़ करते हो, उसके लिए कोई लिरिक्स आपको देता है या फिर आप पुराने गाने उठा लेते नहीं, हो? मैंने देखिए मैं जब चंबा में जब छोटे थे तो हाँ जी। पुराने गाने काफ़ी लगते थे। हमारे ना हरदासपुर में काफ़ी पांगी वाले रहते हैं, हाँ जी, पांगी हाँ लोग जी, रहते हैं। हाँ जी। तो हम भी उनकी मैरेजेज़ में जब आते-जाते थे, तो मैंने उनका ना जब लोकल वो गाती थी लेडीज़, तो मैंने उनका सुना हुआ था वहाँ पे। ओके, फिर वो कुछ गाने दिमाग में बसे हुए थे, तो वहाँ से ही मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैशअप बनाया जाए। ओके। तो मैंने वो गाया था। मैम पूरे हिमाचल से आपके काफ़ी फैन्स हैं ऐसे। तो कल मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली हुई थी जब पॉडकास्ट से पहले कि ऐसे-ऐसे एक पॉडकास्ट है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन्स चाहिए थे ऑडियंस से ना। जी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए। जी। सबसे पहले गौरिक शर्मा निर्मंड से, उनने हुँ। क्वेश्चन बोला रोहित भाई उनसे पूछना कि उनके कॉन्सर्ट में कभी कोई ऐसी ऑडियंस आई है जो उनको नाम से ना जानती हो लेकिन उनके गाने उन्होंने सुने हो? कंसर्ट में तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम कहीं चले जाते हैं, हाँ जी। तो लोगों ने ऐसे पहचाना नहीं होता, लेकिन जब नाम बोले थे तो हाँ, हाँ, अच्छा वो है ये सिंगर, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार। अच्छा, तो वो जी। वो फीलिंग कैसी होती है? वो भी अच्छी होती है कि चलो ठीक है, बाय बाय फेस नहीं जानते बट नाम जानते हैं लोग। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ है ओके। कि लोग जैसे काफ़ी एज्ड भी होंगे, वो भी अगर उनसे ऐसे बोला जाए कि उनका नाम सुना है आपने? हाँ, हाँ, सुना तो सिंगर है ना बोला वो कोई? बोला हाँ। वैसे मैं कई बार चली जाती हूँ तो वो पहचान नहीं पाते हैं कुछ लोग। ओके, क्योंकि शायद बोलते हैं लोग कि वीडियो में आप काफ़ी हेल्दी लगते हो, ऐसे आप पतले से हो, तो ऐसा कुछ मैंने सुना है लोगों का। अच्छा, जी। ओके। ऋतिक शर्मा है, उनने बोला कि कौन-सा फ़ोक सिंगर है जो आपके सबसे करीब है और क्यों? हिमाचल की बात हो रही है। फ़ोक सिंगर? हाँ जी। ये तो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मेरे मैं बहुत कम लोगों के साथ मैं क्या बोलूँ इंटरैक्ट हाँ, इंटरेक्शन तो होती है बट मैं जी, बहुत कम लोगों के करीब, ऐसे मैं अगर खुद को बताऊँ कि करीबी तो मैं किसी की भी नहीं हूँ। जी। बट ये है कि हाँ, रिस्पेक्ट मेरे दिल में सबके लिए है और करीब तो मैं किसी के कोई ऐसा ख़ास नहीं है। अच्छा, ओके। तो काव्यांजलि है, लाहौल से हैं ये। ओके। उनका क्वेश्चन है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपकी सबसे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? मेरी तो श्रेया घोषाल जी, लता मंगेशकर जी, अच्छा, जी, सोनू निगम जी। और अगर हिमाचली बोले तो? हिमाचली मैं बहुत एडमायर करती हूँ गीता भारद्वाज जी को, कृतिका तन्वर जी को, फीमेल आर्टिस्ट हाँ में। जी, हाँ जी। जी, और मेल आर्टिस्ट में हमारे कार्तिक शर्मा जी हैं, हार्मनी ऑफ पाइन्स के, हाँ जी, और इंस्पेक्टर विजय जी। मतलब कुछ एक लोग हैं जिनको मैं मतलब बहुत एडमायर करती हूँ और वो इंस्पिरेशन भी हैं मेरे लिए। ओके, जी। ओके। मिताली शर्मा है, उन्होंने कहा है कि वीकेस्ट पॉइंट कब था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए? और जर्नी की स्टार्टिंग में लोगों से क्या-क्या सुनने को मिला था? स्टार्टिंग में तो गाने बजाने में कुछ नहीं रखा है। हाँ जी, ऐसा तो देखो वो मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला था। अच्छा, इवन आज तक भी कई बार, अब तो नहीं बोलते, अब तो ख़ैर वो अब काफ़ी प्राउड फ़ील करते हैं कि लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी 1-2 बार बोला था कि बेटा छोड़ दे ये सब चीज़ें, ये काम नहीं आएँगी और अपने जो मतलब पढ़ाई पे फ़ोकस करो और अपना मतलब जॉब वग़ैरह देखो, और ये सब चीज़ें काम नहीं आएँगी। अच्छा। ये और वीकेस्ट पॉइंट जब सब कुछ छोड़ देना। वीकेस्ट पॉइंट जो था वो कई बार जैसे ऐसा होता है कि हम जब थक जाते हैं ना बहुत अ, अपनी लाइफ से, या कई बार ऐसा हमें लगता है कि अब बहुत हुआ,
वो आई थिंक 2023 में मेरे साथ मुझे ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में हाँ जी। कि अब ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं छोड़ दूंगी ये सब, तब हुआ था थोड़ा सा। तो फिर मैम ओवरकम कैसे हुआ वो सब कुछ? देखिए इन चीज़ों को ना कोई नहीं निकालता। आप जब अकेले होते हैं हाँ जी। तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है। आप अकेले में जितना खुद को समझते हैं उतना आपको कोई नहीं समझा सकता और ना ही कोई समझ सकता है। हाँ जी। इसलिए जितना अकेले रह के आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे उतना किसी की सलाह से आप नहीं चलोगे। तो मैं खुद से ही सोच ओके। लिया कि नहीं ऐसा ओके। समझाने वाला ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी ने गाइड किया हो के ऐसा नहीं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना ठाकुर। जी। इन्होंने कहा है कि शुरुआत में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था और उससे कैसे ओवरकम किया आपने? शुरुआत में तो देखिए फाइनेंशियली वो नहीं था ज़्यादा, हाँ जी। सपोर्ट नहीं था और फाइनेंशियली बहुत वीक थी मैं। हाँ जी। हम लोगों के पास इतना नहीं था कि हम अच्छा कर पाएँ। वो थोड़ा-सा मेरा एक पॉइंट था जो मतलब ओके। हाँ। एक और लड़का है, मैम इसने अपना नाम वैसे मेंशन करने से मना किया है, बट इसका क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि खुद म्यूजिशियन है ना। इसने कहा है कि अच्छी गायकी के लिए आपके हिसाब से सबसे जरूरी क्या होता है? रियाज़, अच्छा। अच्छी गायकी के लिए तो रियाज़ ही बहुत ज़रूरी है। ओके। आवाज़ के लिए भी और रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है, रियाज़ ही ज़रूरी है। ओके। जी। ओके, आप रियाज करते हैं? कभी-कभी ऐसे तो मन नहीं लग पाता टाइम बट कभी अगर स्कूल में फ्री पीरियड हो कभी एक आध तो उसमें थोड़ा-सा। ओके। जी। ओके। क्वेश्चन मेरी तरफ से भी आपके लिए जी। कि जैसे अभी हम देखते हैं ना कि हमारा जो हिमाचल का म्यूजिक होगा अभी मॉडर्नाइज हो रहा है, उसमें हुँ। मतलब डीजे वगैरह देखते हैं हम। जैसे मैं अपना पांगी का बात करता हूँ ना, जैसे जो पहले का टाइम था तो वहाँ पे काफी ट्रेडिशनल वे में सब कुछ चलता था, फंक्शंस वगैरह या फिर कोई हुँ। भी म्यूजिक है। तो अब वो डीजे वाला जो चल पड़ा है सिस्टम, तो उन दोनों में ना आप कैसी कड़ियाँ देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं आप उन दोनों में? देखिए मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जब वक़्त बदलता है ना, हाँ जी। तो नई जनरेशन आती है वो अपने हिसाब से होते हैं। अब जैसे मैं अगर बोलूँ मान लो अब मेरी बेटी है या उसको मैं बोलूँ कि नहीं इस चीज़ को ऐसे ही करना है बट उसका जो मतलब माइंडसेट है उसका जो जो भी उसका लाइफ़स्टाइल होगा वो उसकी अपनी तरह से होगा ना, मैं हाँ उस जी। पे थोप तो नहीं सकती कुछ। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप इस चीज़ को साथ लेके चलो। बाकी वो उन्होंने जो उसमें क्रिएशन करनी है अपने हिसाब से वो तो करेंगे। जैसे कुछ एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ में अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसको लेके चल रहे हैं। मैं एक नाम मेंशन करूँगी जैसे इक़बाल आपने सुना होगा, हाँ जी। वो हाँ बहुत जी। अच्छा काम कर रहे हैं अपने अम, कल्चर को लेके बहुत अच्छा कर रहे हैं और सिराज़ी जो हाँ उनका जी। भी हाँ बहुत जी। अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब ये पुराने म्यूज़िक को मतलब ऐसे नए ट्रेंड के साथ लेके चल रहे हैं जिससे क्या है कि जो यंगस्टर भी सुन रहे हैं और पुराने लोग भी सुन रहे हैं। उस उनका ये मेरे को जो स्टेप है इक़बाल का वो बहुत अच्छा लगा। तो हाँ जी। अगर इस तरह का काम करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि आपको कभी लगता है कि टीचिंग वाली जो आपकी साइड है, मतलब जो आपका प्रोफेशन है, उसको लेके कभी आपको ऐसे लगा है कि अब म्यूजिक छोड़ देना या फिर जॉब छोड़ देनी है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जॉब जो है ना अब वो अ, ईज़ी नहीं होती है, हाँ चाहे वो जी। कोई भी करो आप, है ना? हाँ जी। बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं और मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है लेकिन अब यही है कि ठीक है जो चल रहा है, जैसे चल रहा है कोई बात नहीं। आगे देखेंगे जो होगा। ओके। ठीक है मैम, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे। उसमें सिर्फ आपने फटाफट यस और नो या फिर वन वर्ड क्विक, आंसर? हाँ जी हाँ जी, क्विक आंसर देना है ओके, जी। ओके। तो मैम आई विल ट्राई। ठीक है, ओके। क्लासिकल या बॉलीवुड? क्विक मैम, क्विक। बॉलीवुड, ओके। हाई नोट या फिर सॉफ्ट मेलोडी? सॉफ्ट मेलोडी, रियाज का टाइम सुबह या रात? मॉर्निंग। ओके। तो टीचर लाइफ से ही है, स्ट्रिक्ट टीचर या फिर फ्रेंडली टीचर? हाँ, फ्रेंडली टीचर। ओके। अगर कोई स्टूडेंट गलत सुर का यूज करता है, उसको करेक्ट करना है या फिर इग्नोर करना है? नहीं, नहीं, करेक्ट करना है। ओके। स्कूल असेंबली या फिर एनुअल फंक्शन? असेंबली, ओके। रियाज टाइम या फिर फैमिली टाइम? रियाज़ टाइम, ओके। टी और कॉफी ड्यूरिंग प्रैक्टिस? टी, ओके। स्टेज पे नर्वस या फिर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ओके। अच्छा, इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि ना जब आपका फर्स्ट लाइव शो होगा, है ना,
तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी या फिर क्या आप वो कर रहे थे? देखिए, फील डरती तो मैं नहीं हूँ, ओके, डर तो नहीं है मेरे अंदर, कहीं का भी नहीं, किसी भी चीज़ में भी नहीं। बट जब हमारे जॉब में इंटरव्यू होता है तब मैं बहुत डरती हूँ तब ओके, मैं थोड़ी-सी नर्वस हो जाती हूँ। ओके। अदरवाइज़ स्टेज फ़ियर नहीं है मुझे। मैम आपको याद होगा कि कब आपका फर्स्ट लाइव शो शो था? कब था? हाँ, 11th क्लास में, मिंजर में मैंने परफ़ॉर्म किया था। ओके, 11th में थी तब मैं, किसी के साथ ड्यूट किया था। हाँ जी। हुँ, तो कैसी फीलिंग थी वो? अच्छी थी, अभी इतना पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब ठीक था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब आप प्रोफ़ेशनली इस उसमें आ गए थे ना? प्रोफ़ेशनली हाँ जब जी, हाँ मैं जी, गई, हाँ जी। प्रोफ़ेशनली मेरा लाइव शो कहाँ हुआ होगा फर्स्ट? प्रोफ़ेशनली मेरा हुआ था आई थिंक कंडवाड़ी में। हाँ, हाँ, कंडवाड़ी में। ओके, कंडवाड़ी में हुआ था, वो नवाले में था। हाँ, ओके। तो वहाँ पे कौन-सा गाना आपने गाया था याद है? वहाँ पे तो मतलब जब मैं स्टेज पे गई तो जो लोगों का जो मेरे लिए क्राउड आया था और जो मेरे लिए इतना मतलब हूटिंग और इतना व्हिस्टलिंग कर रहे थे जो और मेरे से मिलने के लिए इतना मतलब वो क्रेज़ी थे, तो वो चीज़ देख के तो मतलब एक तरह का ना मुझे सुकून मिल रहा था कि यार मतलब ये मेरे लिए इतनी क्लैप और इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो वो फीलिंग्स जो थी वो फीलिंग बहुत अच्छी थी मेरे लिए, बहुत ही अच्छी। इवन आज तक भी मैं कहीं ऐसे किसी कंसर्ट में चली जाती हूँ तो जो लोगों मतलब प्यार देते हैं ना लोग, हाँ जी, जो पसंद करते हैं मुझे, हाँ जी, हाँ उनके जी। लिए सीरियसली मतलब दिल से थैंक्स कि आप लोग इतना मुझे पसंद करते हैं और मुझे मतलब इस चीज़ में थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और कुछ अच्छा करूँ। बट कर नहीं पा रही हूँ वो बात अलग है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। ओके। मैम जैसे एज़ अ फैन पर्सपेक्टिव मैं आपको बोलूँ कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, पूनम भारद्वाज पूनम या फिर कोई और आर्टिस्ट है तो हुँ, उनका एक ऐसे ही रहता है प्यार वाला ना। हुँ। तो आपके कोलीग जो होते हैं साथ में वो कैसे ट्रीट करते हैं? वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है क्या? देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर ये तो बहुत सच कहा है किसी ने। हाँ जी, कलीग जो हाँ, मतलब सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी सब बोलते हैं। हाँ जी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने स्पेशल ट्रीट किया हो या हुआ हो, मतलब मैं वहाँ पे एम्प्लॉय ही हूँ और वही रहूँगी शायद। हाँ जी। तो वहाँ पे भी काफ़ी हो अप गया है, डाउन्स रहते हैं? बहुत अप डाउन्स होते हैं। वहाँ ओके, कोई नहीं पूछता किसी को पूनम भारद्वाज है कि कौन है, ओके। ऐसा और होता है। मैम ऐसे मतलब ना जैसे एक आर्टिस्ट और एज़ अ मदर और म्यूज़िक टीचर, है ना? हुँ, हुँ। तो सोसाइटी में कैसा रहता है मैम, लोगों का नज़रिया देखने का? पता नहीं, लोग तो कभी किसी के होते नहीं हैं लोगों का मैं क्या बोलूँ। सही बात है। नज़रिया तो कभी किसी का अच्छा नहीं रहता किसी के लिए और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता उन चीज़ों का। हाँ मैं जी, अपना काम कर रही हूँ, मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, अपने लिए और अपने मतलब फैमिली के लिए मैं अच्छा कर रही हूँ, दैट्स इट। ओके, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए मायने नहीं रखते ओके। हैं। मैम पांगी से काफ़ी फैन्स हैं आपके, जी, मतलब जो सुनते हैं आपके गाने। जी। तो पांगी आए हो कभी आप? हाँ, हाँ, एक बार आई हूँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है वहाँ से भी। हाँ जी, कैसा लगा आपको पांगी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब एक बार ज़रूर जाना चाहूँगी बट वाया चंबा से नहीं लाहौल से जाऊँगी। ओके, बाया चंबा तो मैं भी नहीं गया हूँ मैम। अच्छा, आप नहीं हाँ, गए हो? नहीं, नहीं। मैं गई हूँ, ओके, बहुत। ओके, ठीक है मैम। और कोई मैसेज जो आप पांगी स्पेशली पांगी के लोगों को देना चाहते हो? पांगी के लोगों के लिए मैंने पहले भी शायद किसी पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे जो प्यार और जैसे मैंने कई सारे गाने गाए हैं लेकिन कभी भी पांगी की तरफ से मुझे जो है वो नफ़रत नहीं मिली है कि आप ऐसा कर रहे हो। हाँ, अभी हाल ही में कुछ एक गाना निकाला था जो 2-4 लोग थे, वो शायद किसी पर्टिकुलर सिंगर के, मैं नाम नहीं लूँगी, जी, उन्हीं के शायद ख़ास थे क्योंकि उनका नाम उन्होंने मेंशन किया था बार-बार, ओके, तो वो शायद उनके ही होंगे शुभचिंतक। लेकिन अदरवाइज़ कभी भी पांगी के लोगों ने ना मुझे ऐसा नहीं लिखा कि आप हमारे गाने गा रहे हो, आप हमारे गाने के साथ छेड़-छाड़ कर रहे हो। बहुत प्यार दिया है और बहुत ही पॉज़िटिव वे में ही मतलब मेरा जिसको बोलते हैं वेलकम ही किया है उन लोगों ने। ओके, तो इस चीज़ की मैं सदा जैसे जिसको बोलते हैं आभारी रहूँगी और ऐसा ही प्यार आप लोग अपना बनाए रखिएगा मेरे साथ। ओके, ओके जी, मैम। बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इतना मतलब मैंने पांगी चुरा 1, पांगी चुरा 2 हालाँकि उसमें पांगी का ज़्यादा कुछ मेंशन हाँ नहीं जी, होगा शायद। हाँ जी, बट बस मैंने नाम था। है ना नाम किया था 1-2 गाने हो हाँ जी, सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद अभी जो मैंने निकाला है पांगी के कुछ 2 गाने और निकाले थे।
उसमें शायद पांगी के सॉन्ग्स हैं। वो भी देखो मुझे तो पता नहीं है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके कोई नॉन है पांगी से, अच्छा। उन्होंने वो लिरिक्स दिए थे मुझे, तो मैंने अच्छा। गा दिए। क्योंकि मेरा पांगी के साथ हालांकि मेरा कोई ऐसा है नहीं, लेकिन एक होता है ना कि जुड़ाव सा, हाँ जी। वो मैं महसूस करती हूँ पांगी के साथ, इसीलिए मैंने, जो मेरी एक मतलब डेडिकेशन सी थी पांगी के लिए कि मुझे ओके। कुछ करना है जी। ओके। फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं? फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो देखिए ऐसा है कि अभी जो मेरे मैक्सिमम जो संडे और जो छुट्टियां हैं वो ऐसे ही चली जा रही हैं यहाँ वहाँ, तो हाँ मैं जी। अपना अभी कर नहीं पा रही हूँ कुछ इसमें, ओके। क्योंकि मैं छुट्टी वाले दिन ही ये प्रेफर करती हूँ करना, बट थोड़ा सा फंस गई हूँ। और अभी एक इकबाल जी के साथ आ रहा है मेरा, और शायद ओके। कमल नहरिया जी हाँ हैं, जी। कमल नहरिया जी के साथ और मेरा, उसमें शिव जी के शिवरात्रि पे शायद वो रिलीज करेंगे, ओके। तो वो है एक प्रोजेक्ट। और क्या है, और मुझे कुछ पता नहीं है, और भी होगा कुछ शायद, तो जल्द पता लग जाएगा। ओके। तो कुछ लोग अगर नए होंगे तो आपके चैनल के थ्रू मैं उनको बता दूं कि जो मेरा जो मेन चैनल था वो हैक हो गया था। यूट्यूब? हाँ, ओके। ये देखिए सिल्वर बटन वो पड़ा है हाँ उसका। जी, हाँ जी। तो वो चैनल हैक हो गया है। तो अभी मैंने नया बनाया था, पूनम भारद्वाज ऑफिशियल के ही नाम से है। तो आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे गाने देखने के लिए, और इंस्टा और एफबी पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से मेरी अपडेट जो है वो आप देख सकते हैं। तो जी थैंक यू। ओके। मैम, तो एक बात मुझे पूछनी थी ना ऐसे कि जी। जो आपका काम है ना ऐसे, तो वो ऑनलाइन काफ़ी रहता है, ठीक है? हम्म। तो काफ़ी ट्रोलिंग वगैरह भी होती होगी। बहुत। उस चीज़ से कैसे डील करते हैं? आई डोंट केयर, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ओके। आई डोंट केयर। मैम। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं लग जाता है कई बार, ऐसे कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब, अब मैं क्या बोलूं, कुछ शब्द मैं यूज नहीं करना चाहती, मतलब कुछ एक लोग होते हैं जिनको मतलब बिल्कुल भी जीरो कॉमन सेंस है, हाँ जी। ऐसी कुछ बात लिख देंगे जिस पे बंदा क्या मतलब हंसे या फिर कुछ रिएक्ट करे, हाँ जी। तो मैं छोड़ देती हूँ कि कोई बात नहीं मतलब लिखना। कमेंट्स तो देखते होंगे आप भी? हाँ, कमेंट्स तो मैं सारे देखती हूँ, ओके। कमेंट्स तो मैं सारे देखती हूँ। तो मैम, आपकी तरफ से कोई ऐसा, मतलब बोल सकते हैं सभी को ऐसा मैसेज ही होगा वो, कि कैसे डील करना है नेगेटिविटी से? नेगेटिविटी, हाँ, आप जितना इन्वॉल्व होंगे ना हाँ जी। उतना ज्यादा आप उसमें घुसते जाएंगे, अच्छा। आप छोड़ देंगे। इग्नोर। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। अगर आप चुप रहेंगे तो बात खत्म, हाँ जी। बोलो ही मत, बस दैट्स इट। मेरा तो ये सबसे बड़ा हथियार है। मेरे साथ अगर कोई कुछ मेरे को बोल देता है तो सील द लिप्स, गो टू हेल। ओके। आई डोंट केयर, मुझे बोलना ही नहीं है बस, और सामने वाले के लिए वो बहुत बड़ा तमाचा होता है हाँ जी, ये बात तो जब है। हम चुप हो जाते हैं ना, तो वो सामने वाले को लगेगा यार अब मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, अब मैं तो करूंगी नहीं बात, हाँ जी। मैं बहुत अपनी उसूलों की बहुत पक्की हूँ, ओके। नहीं तो नहीं। ओके। बिल्कुल। मैम, जैसे मैं भी खुद को देखता हूँ ऐसे, पहले मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह देखता था, तो अब मैंने जब स्टार्ट किया तो खुद को देखता हूँ मैं। वैसे ही आपका भी टाइम होगा जब आप किसी और सिंगर को देखते होंगे ऐसे, फिर जब आपका पहला एल्बम आया आपने खुद को ऐसे हम्म स्क्रीन पे देखा, हम्म वो कैसी फीलिंग थी बहुत वो? फनी। क्यों? मैं तो खुद को देखते अभी भी मैं बहुत हंसती हूँ। क्यों? जब कई बार ऐसे ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या थी, मतलब और क्या अभी भी, क्या कोई बड़ी मतलब 30 मार खान तो हूँ नहीं, बट पता नहीं, मैं खुद को देख के कभी अच्छा फील नहीं करती हूँ, और मैं ना ही मैं कभी खुद के गाने सुनती हूँ। पता नहीं ऐसा मैम। ऐसा अच्छा। होता है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा है, प्रॉब्लम है अच्छा। थोड़ी। कुछ मैं लोग खुद को सेल्फ कॉन्शियस होते हैं ना, वो देखते हैं खुद को, ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अपनी रील्स देखती हूँ मैं। रील्स। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं बहुत ओके। हूँ, अपनी स्टोरी डाल के तो 20 बार चेक कर लूंगी मैं कि हाँ मैंने स्टोरी डाली। ये ओके। सब तो मैं करती हूँ, पर मैं अपने गाने नहीं सुनती हूँ जो मैंने ओके। यूट्यूब पे डाले हैं। ओके। 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 अपनी प्रोफाइल जरूर, मैं तो कोई दिन में शायद 15-20 बार तो मैं जरूर देखती हूँ अपनी ही प्रोफाइल, अपना ही व्हाट्सएप स्टेटस, ये मुझे आदत है ओके। 20 बार देख लेनी वो चीज़। और कई बार ऐसा होता है कि मेरी बेटी होती है ना साथ में, या हाँ मेरे जी। हस्बैंड होंगे, तो मैं इन लोगों के सामने ना वॉल्यूम कम कर देती हूँ ताकि इनको पता नहीं चले अपनी बार स्टोरी बार देख देख रही बार बार देख रही हाँ, हूँ। तो एक बार तो मेरी बेटी, मम्मा कितनी बार देखोगे? कितनी बार देखोगे? अगर ऑप्शन आ गया खुद का व्यू देखने का तो हाँ। मतलब आपके व्यूज बहुत बढ़ जाएंगे ना। ये तो बात ये है। हो सकता है। अच्छा, तो मैम एंडिंग की तरफ चलते हैं, जी। लेकिन उससे पहले एक कुछ ऐसा मैसेज आप दे सकते हैं कि आजकल जो नई जनरेशन है उसमें कुछ बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जो सिंगर बनना चाहती हो, हम्म स्पेशली हिमाचल में, तो हम्म। उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए आप। आजकल एक थोड़ा मैं ये भी पॉइंट रखना चाहती हूँ कि सिंगर बनना अब तो कोई, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। आजकल ऐसे ही उठो और चले जाओ स्टूडियो और हो गया गाना, मतलब कुछ भी, कुछ भी, मतलब मैं, मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप गा सकते हैं, अगर देखिए भगवान ने ये कला किसी किसी को बख्शी है, हाँ जी।
तो इतना मतलब ऑटो ट्यून का भी इस्तेमाल ना करें कि मतलब जब आप लाइव में आए तो आपसे गाया ना जाए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये बिल्कुल। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप सच में जैसे हो इस फ़ील्ड में तो अपनी मतलब गायकी का ही अच्छे से वो करें। ऑटो ट्यून का मतलब प्रयोग ना करें क्योंकि उससे क्या क्या ही फ़ायदा है उसका। मतलब अपने शौक के लिए तो आप कर लेंगे लेकिन फिर आप एक सिंगर की ना जो एक मतलब सीरियसली जो अपने मतलब काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो एक सिंगर सच में मेहनत कर रहा है, वो पीछे रह जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल आप देखिए वायरल कौन है? 2 ही लोग वायरल हैं। हुँ, एक तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं हुँ। और एक बहुत गंदा। जो मतलब कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ ऐसे जी, हैं। हाँ जी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि फेक जो लोग हैं उससे थोड़ा मतलब अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है वो करें और मतलब ओरिजिनल जो आपकी वॉइस है, ओरिजिनल जो सच में आप गायकी के मानते हैं कि हम गा सकते हैं तो वो आप लोग रिकॉर्ड करें अदरवाइज़ तो ओके, ओके। मैम, बहुत सारे फैन्स या फिर लिसनर आपके आउट ऑफ हिमाचल भी होंगे ना ऐसे, बाहर से? तो उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? आउट ऑफ स्टेट्स भी हाँ, बहुत लोग हैं जो मतलब लिखते रहते हैं मुझे, तो उनके लिए बस मैं क्या दे सकती हूँ यार, मैं सिर्फ़ एक थैंक्स कर सकती हूँ उनको और दिल से शुक्रिया कर सकती हूँ कि थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार करते हैं और सुनते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। ओके, नॉन हिमाचली कुछ प्रोजेक्ट आने के चांसेस है क्या इन फ्यूचर? अभी कोशिश है, ओके, हाँ, कोशिश तो है, एक चली है। ओके, अब रिवील तो थोड़े टाइम बाद ही हो पाएगा। ठीक है। तो मैम, अगर आपने सिंगिंग वाला जो आपका करियर है, ये परस्यू नहीं किया होता तो फिर क्या होते आप अगर सिंगर ना होते, टीचर के साथ-साथ? पता नहीं मैं क्या होती? मैं क्योंकि मैं उस बारे में सोचती भी नहीं हूँ जो मैं नहीं हूँ। ओके, जी, ओके, क्योंकि मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी आगे। कि मैं नग ही थी एक नंबर की मतलब वैसे तो उस तरह से नग नहीं मतलब फ्यूचर कोई प्लान नहीं किया था मैंने। ओके, ओके, उस ओके, वे में मैं नग थी, अदरवाइज़ तो मैं बहुत मतलब ऑल-राउंडर थी, स्कूल की भी और कॉलेज की भी। शादी जल्दी हो गई वैसे बस ये थोड़ा हुआ। उसके बाद भी मैं काफ़ी मतलब भगवान की दया से अच्छा कर लिया अच्छा अचीव किया है अभी तक। तो मैं नहीं सोचती ज़्यादा कि मैं अगर सिंगर ना होती तो मैं क्या होती। ओके। मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आई होप जितने भी लोगों ने पहले मतलब मेरे को लगता है कुछ लोग होंगे जिनको ना पता हो पूनम जी के बारे में, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स टू यू कि आप मतलब आप भी पांगी से हैं और आप पांगी से पहली बार कोई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो थैंक यू सो मच ओके। और कि सबसे बड़ी बात मैम एक मेंशन करना चाहता हूँ मैं, जब मैंने अप्रोच करने को मैंने शायद पहले मेंशन किया था ये, तो काफ़ी ऐसे अच्छे से ट्रीट किया था आपके हस्बैंड ने भी ऐसे। मैंने एक ही बार बोला ऐसे कि पॉडकास्ट शूट करना था, तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ, हाँ, कोई बात नहीं हो जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं हालाँकि जानती नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो आ जाएँगे घर पे तो घर पे कर लेंगे। ओके, ओके, पर थैंक यू कि देखिए आप जैसे लोग ही हैं जो हमें इतना प्यार देते हैं और आप लोगों की वजह से ही हैं हम। तो इसीलिए दिल से रिस्पेक्ट है आपके लिए भी और आप खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएँ। यही मेरी थैंक यू, शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप फिर लोगों ने देखा पूरा पॉडकास्ट, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोहित टेल्स को। थैंक यू।